अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ के फ़ायदे कब पढ़ें और कितना पढ़ें। नसाई की हदीस से अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार दुरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात की बुलंदी होती है और 10 नेकियां अल्लाह सुब्हाना तआला अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी फजीलत। नफली इबादत में अफजल तरीन इबादत जो है वो दुरूद शरीफ है। इब्ने मसूद रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बकसरत दुरूद भेजता है क़यामत के नज़दीक वो मेरे सबसे करीब होगा। एक और रवायत है इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दरूद भेजा मुझ पर या वसीला जन्नत का आला दर्जा मांगा तो क़यामत के दिन मैं इसकी सिफारिश करूंगा। एक और तिर्मिज़ी की हदीस है, उबई इब्ने काब जो हैं उन्होंने पूछा कि मैं कितनी देर दुरूद भेजूं अपनी दुआ में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जितना चाहे। उसने कहा कि 1/4 दुआ का। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि तू जितना चाहे और अगर इसको बढ़ा दे। तो उसने कहा कि आधा, यानी दुआ का जो आधा हिस्सा होता है वो। आपने फरमाया तू जितना चाहे बढ़ा दे, अगर इसको तू और ज्यादा कर दे। तो फिर उबई बिन काब ने फरमाया कि मैंने कहा कि मैं 2/3 रखूं। आपने फिर फरमाया कि अगर तू चाहे तो इसमें जितना चाहे बढ़ा दे, यानी इसकी और मिकदार बढ़ा दे। तो उन्होंने कहा कि मैं सारा वक्त दुरूद शरीफ के लिए वक्फ कर दूं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लम ने इसके जवाब में, ये तेरे दुखों, गमों और परेशानियों से निजात का बाइस होगा। आजकल देखें हर बंदा परेशान है, हर बंदा गम में है, हर बंदे की अपनी परेशानियां, गम जो है उनकी नौयत अलग है। आप जिससे भी मिलें तो आपको कोई बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो 100% कहे कि मेरे साथ कोई मसला नहीं है। तो मसले का हल अगर बंदे को नजर ना आए, बंदे को परेशानियां हो, गम हो, तो उस वक़्त इंसान कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। और हम अक्सर अब तजुर्बा करते हैं कि जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि हम दुआ क्या माँगे, हम परेशानियों में भूल जाते हैं। तो इसलिए दुरूद शरीफ कसरत से ज़ुबान से हम अदा करेंगे तो उससे जो 4 फ़ायदे नसाई की हदीस जो थी पहली में जो बताया था वो होंगे। तिबरानी की एक रवायत है, अबू दरदा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 मर्तबा सुबह और 10 मर्तबा शाम को मुझ पर दुरूद भेजो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का बायस बनेगा। हम सुबह शाम की दुआओं में इसको शामिल कर सकते हैं। हम फजर के बाद और मगरिब के बाद आदत बना सकते हैं कि हम 10-10 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, साथ में अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी थे। मैं दुआ के लिए बैठा, मैंने हम्दो सना की, फिर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा और दुआ मांगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह मांगोगे तो जरूर दिए जाओगे। तो इस हदीस से हमें पता चला अल्लाह सुब्हाना तआला की
तारीफ करनी, हमदो-सना। इसमें आप सूरत फातिहा भी पढ़ सकते हैं, सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम भी पढ़ सकते हैं। जो भी इसमें अल्लाह ताला की तारीफ के अल्फाज हैं वो कहकर फिर दुरूद शरीफ पढ़कर फिर अपनी जो दुआ है उसको आप अल्लाह ताला से मांगे। एक और रिवायत है अबू हुरैरा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक बार दुरूद भेजा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अबू ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी से चमक रहा था। आपने फरमाया, मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने खुशखबरी दी कि आपका उम्मती एक बार दरूद पढ़ेगा तो 10 रहमतें उसके ऊपर नाज़िल होंगी। और ऐसा है कि दरूद शरीफ सबसे पसंद, यानी हम कौन-सा दरूद शरीफ पढ़ें? सबसे पसंदीदा दुरूद शरीफ जो है जिसके सीगे पसंदीदा हैं वो दरूद इब्राहिमी का पहला हिस्सा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। यानी बहुत सारे इस तरह दुरूद आ जाते हैं। दरूद इब्राहिमी को ज़्यादा कहा जाता है, खासकर इसका जो पहला हिस्सा है। निसाई की एक रवायत है, उसका नंबर है 1292। ने ज़ैद उसमें रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद पढ़ना लाज़िम करो और अपनी दुआओं में पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बुखारी और मुस्लिम की हदीस से दरूद इब्राहिमी साबित है और मुस्लिम की एक हदीस से जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा, वो मुस्लिम की हदीस से साबित है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो हस्बे तौफीक जितना आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। हम हर नमाज में जब अत्तहियात पढ़ते हैं उसको तशahहुद कहते हैं, तो तशahहुद में हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, नमाज जनाजा में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, हर खुतबा के आगाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुआ में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। एक तिरमिजी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स कंजूस है जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो दुरूद शरीफ ना पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तिरमिजी की एक और रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स तबाह और बर्बाद हो जाए जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो दुरूद शरीफ ना पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और जो शख्स रोजाना 100 दफा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे शहीदों में से उठाएगा। ये तिबरानी की रवायत है, इसकी सनद कमज़ोर है, लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर वज़ाइफ की जो तादाद फरमाई है वो 100 है। जैसे बुखारी में कि जो कोई सुबहान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ता है तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, चाहे समुंदर की झाग के बराबर हो। फिर बुखारी में 70 दफा इस्तगफार का आता है। फिर तस्बीह फातिमा जो बहुत मशहूर है, उसको अगर आप टोटल काउंट करो तो वो भी 100 बार बनते हैं। 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर 100 बार है इसकी तादाद भी। तो 100 से ज़्यादा भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो उससे ज़्यादा भी पढ़ सकता है। तिर्मिज़ी की हदीस है कि क़यामत के नज़दीक मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ भेजा होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जितनी आप चीनी डालेंगे, जितना गुड़ डालेंगे, तो उतनी मिठास ज़्यादा होगी। एक और बात साथ आप ज़रूर याद रखें कि अगर सिर्फ़ दुरूद शरीफ ही हमने ले लिया, इसी पर हमने ज़ोर दे दिया, क्योंकि आसान है ना, तस्वीर ले ली और चलते-फिरते पढ़ रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं, कोई माल खर्च नहीं हो रहा है इसमें, कोई जिस्मानी थकावट नहीं है इसमें, आप सिर्फ़ अपने होठों से अदा कर रही हैं। तो सिर्फ़ अगर दुरूद शरीफ होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत होगी, लेकिन तालीमात पर अमल नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी।
اصل میں کیا ہے کہ اس کے لیے کسی پروٹوکول کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے باوضو ہونے کی شرط نہیں ہے، یہ ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے جب بھی میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتائیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ وَإِذ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اور جب، کبھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب وضو کر کے جا نماز پہ آئیں گے، تہجد کا ٹائم ہوگا، افطاری کا ٹائم ہوگا، حج اور عمرہ کا ٹائم ہوگا تو قبول کریں گے۔ تو وضو نماز کے لیے لازم ہے، ویسے کسی کو اگر رکھنا ہے، باوضو ہونا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ جو اذان کا جواب دے اور پھر درود شریف پڑھے اور پھر جو وسیلہ ہے، وسیلے کی دعا مانگے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو ملے گی۔ اور پھر درود شریف کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے؟ جی بالکل، یہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہم صلی کہتے ہیں۔ اور جب اس میں یہ بھی ایک آتا ہے کہ جمعے کے دن کے وظائف میں یہ اس کا ٹائم جو ہے نا، یعنی کب ہم پڑھیں، تو جمعرات والے دن غروب آفتاب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہم یہ جتنے جمعے کے وظائف ہیں، درود شریف ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں، ایک مغرب سے دوسری مغرب تک، جمعرات سے شروع ہو جاتا ہے۔ ابو درداء کی ایک حدیث ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، سنن النسائی میں، اور سر یہ ابو درداء کی نہیں ہے، ابو داؤد میں ہے یہ، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سنن النسائی میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی دن ان کو وفات ہوئی، اسی دن پہلا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہوگی۔ تم جمعے والے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے جرات کر کے پوچھ لیا کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے، ہڈیاں جو ہیں مٹی میں مل جائیں گی تب بھی؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک زمین کو، اس کی مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ یعنی عالم برزخ میں رسول اللہ علیہ وسلم کو درود سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اب جو سلام ہے وہ تو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں بیٹھ کے، السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب صحابہ کرام نے سوال پوچھا تو اس سے دیکھیں عقیدے بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے، مجھ پر درود پڑھے اور وسیلے والی دعا مانگے تو اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور ان کی تعلیمات کو، ان کی سنتوں کو عام کرنے والا بنے، ان کی سنتوں پر، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔